स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बीएसटी की, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के मीडिया यानी उसके मीडियम्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के थ्रू एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट को कर सकती है। उसमें हमने कुछ इंटरनल एडवर्टाइजमेंट मेथड देखे थे और कुछ एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट मेथड देखे थे, जिनमें बात हो रही थी वॉल पेंटिंग्स की, न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट्स की, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स की, अलग अलग कैटेगरीज को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे हुए, यानी एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, वो हम सबसे पहले उससे रीड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट एक तरीका है जिसके थ्रू हम कस्टमर से या कंज्यूमर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, ऑल अदर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अ कंपनी माइट गो इन अ वेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम नहीं है तो आप मार्केटिंग के थ्रू जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हो, कहीं ना कहीं वो सब एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वेस्टफुल हो जाएंगे। देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट आर ऑफ मच सिग्निफिकेंसेस इन प्रेजेंट सिनेरियो वेयर द मार्केट विटनेस सो सच ऑफ इंटेंस कंपटीशन। और आज के टाइम में इसीलिए मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप एडवर्टाइजमेंट साथ में रखोगे तो ही आपकी कंपनी की मार्केटिंग भी अच्छी होगी, तो ही आप आराम से काम कर पाओगे। तो आज हम कुछ उन्हीं ज़रूरतों को, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को, या फिर उन्हीं इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस को देखने वाले हैं जो हमारे एडवर्टाइजमेंट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें लिखा हुआ है वो है यहाँ पे इकोनॉमी। पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो खर्चीला कम है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आप इसे व्यूवर्स या रीडर्स के बिहाफ से देखोगे, अगर वो कम है तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो महंगा है। मगर एक एडवर्टाइजमेंट की जो पहुंच है वो बहुत दूर तक है, और जब एडवर्टाइजमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, वॉल पेंटिंग पे देखते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, बिल्कुल कम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक वॉल पेंटिंग, एक दीवार को रंगवाया जो हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करती है, जिसके ऊपर हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हमने पेंट करवा के दीवार पे लिखवाया। उस दीवार को पेंट करवाने की कॉस्ट आई है 10,000 रुपीज़। लेट अज्यूम उस दीवार को अभी तक 2 लाख लोगों ने पढ़ा है, तो अब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालने बैठोगे कि एक व्यक्ति ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकालने बैठोगे तो आपको पता है कि कुछ पैसे के अंदर उसकी कॉस्ट आने वाली है। यानी आप लोगों ने मामूली से कुछ पैसे खर्च करके एक एडवर्टाइजमेंट एक कस्टमर तक पहुंचा है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक तरीका है। क्या है, एक इकोनॉमिक तरीका है, मतलब ये खर्चीला कम है। बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी कैप्चर्ड। The total advertisement expenditure is distributed amongst the factor of communication and this reduce the per target unit cost। जो per target unit cost है आपकी, उसको ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक बहुत कम खर्चीला है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू में से लगता है कि पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है, मगर आप जब पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इसमें खर्चा वाकई में क्या हुआ है, कम हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट इकोनॉमी है। देन क्लैरिटी। क्लैरिटी से मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैटलिस्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कंप्यूटर डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स। एडवर्टाइजमेंट हैज बिकम अ strong means of communication due to which a simple product or message can be also be presented in a creative and attractive manner। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को क्या होती है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्लैरिटी चाहिए, जो उसे समझना है, जो उसे जानना है, वो उसे इजीली मिल पाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक सिंपल प्रोडक्ट को एक अच्छा सा क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बना के उसको अट्रैक्टिव मैनर में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और ये क्लैरिटी किसकी वजह से है, आजकल कंप्यूटर डिजाइनिंग है, ग्राफिक्स एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इनकी वजह से कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ ही रही है। ओके, थर्ड जो हमारा पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट से जो हमें फायदा हुआ वो है इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट इज मीन्स ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर दैट व्हाट प्रोडक्ट that are available in the market to satisfy their need। एडवर्टाइजमेंट से हमें फ़ायदा ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन को
कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इन्फॉर्म कर पाई, लोगों को बता पाई कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनकी ज़रूरत को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ड्यू टू दिस द कंज्यूमर गेट टू नो what varieties available, where the product are available and how much utility they hold। कहने का मतलब क्या है, इस इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को पता लग गया कि किस वैरायटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है और वो उसके उपयोग का है या नहीं है। एडवर्टाइज इज द सिंपलेस्ट, cheapest and an effective method that reaches masses and spread the information to a larger area। वही बात आ गई, एक सिंपल तरीका है, कम खर्चीला है और इफेक्टिव मेथड है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात को बताने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की जो पहुंच है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक है। फोर्थ जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज है वो है ट्रस्ट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट को डेवलप करते हैं कंज्यूमर के बीच में। आप मेरी बात को ढंग से समझिए, जो कंपनी का ओनर है जिसने प्रोडक्ट बनाया है, जो कंपनी के मैनेजर हैं, वो इंडिविजुअली एक एक कंज्यूमर से जाके नहीं मिल सकते, उनसे ट्रस्ट को डेवलप नहीं कर सकते। आप एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट देके, एक ईमानदारी का एडवर्टाइजमेंट देके, जैसा आपका प्रोडक्ट है उसकी हकीकत को वैसा का वैसा बता के कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बीच में क्या डेवलप कर सकते हो, ट्रस्ट को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ट्रस्ट द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट स्टे इन टच विथ ऑल द कंज्यूमर पर्सनली। एक जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं लोगों से पर्सनली, ग्राहक से नहीं जुड़ सकता। देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट हेल्प एस्टेब्लिश अ ट्रस्ट फॉर प्रोडक्ट अवेलेबल। When consumer find that products sold by the company are according to the feature shown in the advertisement, a trust is developed eventually for the brand। अगर आपने जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट को जनरेट कर रहे हो, लोगों के सामने, लोगों के बीच में ट्रस्ट को आप क्रिएट कर रहे हो। कंज्यूमर प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ सच ब्रांड्स एंड आर रेडी टू पे मोर प्राइस फॉर इट्स एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या कर रहा है, और कंज्यूमर भी आज के टाइम में जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे विश्वास है, उसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पे भी कर सकता है। आई होप आप सभी को ट्रस्ट समझ आया होगा। देन ट्रस्ट के बाद जो हमारा अगला फिफ्थ जो हमारा एडवांटेज है वो है हमारा कन्वीनियंस। जो एडवर्टीजमेंट है वो एक कन्वीनियंस तरीका है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ब्रांड की इमेज को बनाता है। ब्रांड की इमेज बनने से कहीं ना कहीं जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ती है। और एक गुड ब्रांड प्रोवाइड इनफ कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर। दे डू नॉट फील नीड टू रीअसेस द ब्रांड एवरी टाइम दे थिंक ऑफ परचेजिंग इट्स प्रोडक्ट। और बार बार उन्हें उसके बारे में जान पहचान, मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ब्रांड की इमेज बन गई है तो अब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेगा। क्लियर है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। एडवर्टाइजमेंट मेक द कंज्यूमर अवेयर अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हम टीवी, न्यूज़पेपर सब में देखते हैं कि अलग अलग कंपनी अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। दस कंज्यूमर हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर के पास भी वैरायटी है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसका ये आ रहा है, दोनों सिमिलर है, दोनों में से कौन सा खरीदूं, अब वो देख सकता है। इफ द यूज ऑफ कम पर्टिकुलर ब्रांड डजंट सेटिस्फाई देयर नीड, दे हैव मैनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम एंड सेटिस्फाई देयर नीड। किसी एक प्रोडक्ट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो सिमिलर प्रोडक्ट वो दूसरे ब्रांड का परचेज करके उससे अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो एडवर्टाइजमेंट के आने से हमें कुछ एडवांटेजेस हुए, कुछ फ़ायदे हुए कंज्यूमर को। पहला जो मैं इकोनॉमी के बिहाफ पे दिया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एक चीपेस्ट तरीका हो गया जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्लैरिटी, कंज्यूमर के सामने सही ढंग से, सही तरीके से मैसेज पहुंचने लग गया, उससे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पता लगने लग गई। देन उसके बाद हमारा ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट को डेवलप किया, आपने ब्रांड की इमेज को डेवलप किया, कहीं ना कहीं आपने कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया। देन आपका कन्वीनियंस, एक सुविधाजनक तरीका है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस। और बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आप टीवी वगैरह पे देखते हैं तो आपके पास फ्रीडम है उस प्रोडक्ट को डिसाइड करने के, आपको किसको चाहिए, किसको आपको खरीदना है, क्या खरीदना है, वो सब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।